Good morning students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have solved the question answers of AVS chapter 10 class 4th. The name of the chapter is Hututu Hututu. Now in this video, we will read the remaining chapter. So, do you play kabaddi? क्या आप कबड्डी खेलते हैं? If yes, then you can write yes. If no, then you can write no. Is there a girls कबड्डी टीम in your school? क्या आपके स्कूल की टीम में कोई कबड्डी की टीम है जो कि किसकी है? गर्ल्स की, लड़कियों की. If yes, then you can write yes. If no, then you can write no. So you can write it according to your school. इसमें ये पूछा गया कोई लड़कियों की टीम है जो कि कबड्डी खेलती है आपके स्कूल में. अगर है तो यस लिख देंगे, नहीं है तो नो लिख देंगे. डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर यंग एज? इसमें बोला गया है जब आपकी जो ग्रैंड मदर है वो यंग एज की थी, वो कम एज की थी, तो क्या वो कबड्डी खेलती थी? आस्क देम, से पूछिए. तो आप पूछिए अपनी ग्रैंड मदर से. अगर वो बोलते हैं खेलती थी तो आप इसमें यस लिख देंगे, अगर बोलते नहीं तो नो. डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम? इसमें पूछा गया है कि आप जिस एरिया में रहते हैं आपके आसपास कोई जो लड़कियां हैं वो क्या कोई आउटडोर गेम खेलती है जो कि घर से बाहर खेला जाता है, जैसे कबड्डी वगैरह वो खेलती हैं. इफ देयर आर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले देन व्हाट आर द रीजंस फॉर देम नॉट प्लेइंग? डिस्कस. और अगर नहीं खेलती हैं तो इसका क्या कारण है कि वो नहीं खेलती हैं, इसका क्या रीजन है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है. सो कन्नम मल्लेश्वरी, ये किसके बारे में हम पढ़ेंगे? कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में. हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर? क्या कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में तुमने कभी सुना है या कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा है? कन्नम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर. वो क्या है? वेट लिफ्टर है. वेट लिफ्टर कौन थे? जो कि भार को उठाते हैं. शी लाइव्स इन आंध्र प्रदेश. वो कहाँ रहती है? आंध्र प्रदेश में रहती है. हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल. उनके पापा क्या है? एक पुलिस कांस्टेबल है. मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 years old. उन्होंने वो भार उठाना कब शुरू करते थे? जब वो कितने साल की थी? 12 साल की. नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 kilograms. अभी वो क्या कर लेती हैं? 130 किलोग्राम का वेट उठा लेती हैं. कन्नम हैज वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स. वो इंटरनेशनल इवेंट्स में, इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें 29 मेडल्स जीत चुकी हैं. हर 4 sisters ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग. और उनकी जो क्या है 4 बहनें हैं वो भी क्या कर रही हैं? वेट लिफ्टिंग की, भार उठाने की प्रैक्टिस कर रही हैं. ए स्टोरी ऑफ 3 sisters. अभी नेक्स्ट क्या है? स्टोरी, एक कहानी है ये 3 sisters के बारे में जो कि पिक्चर में यहाँ पर दिखाई दे रही है. तो देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें. लुक एट दिस फोटोग्राफ. इस फोटोग्राफ को देखिए. डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट. ये सिंपल ग्रैंड मदर की तरह नहीं दिखती हैं. ये क्या है? इनमें कुछ विशेषता है, कुछ अलग है इनमें. तो वो क्या है इसमें पढ़ेंगे. द पिक्चर इज ऑफ द 3 sisters. ये क्या है? 3 बहनों की पिक्चर है, तस्वीर है. उनके नाम क्या क्या है? ज्वाला, लीला एंड हीरा. क्या क्या नाम है इनके? ज्वाला, लीला एंड हीरा. दे लाइव इन मुंबई. वो मुंबई में रहती हैं. ऑल 3 of them played कबड्डी एंड taught द गेम टू अदर्स. जो ये तीनों की तीनों ही क्या करती थी? कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती थी. ज्वाला टेल्स. ज्वाला इनमें से जो जिनका नाम ज्वाला है वो बोलती हैं When we were young, जब हम क्या थी? मतलब हम यंग एज के थे. गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम. गर्ल्स को अलाउड नहीं किया था कि तुम कबड्डी खेलो, उनको नहीं खेलने दिया जाता था. पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम. क्योंकि लोग सोचते थे अगर इस मुश्किल गेम को लड़कियां खेलेंगी तो कोई भी उनसे क्या नहीं करेगी? शादी नहीं करेगा. दे ऑल्सो सेड. वो और भी कहती थी दैट द गर्ल्स हैड टू वियर boys clothes to play kabaddi. That is why they stopped girls from playing. कबड्डी क्या होती है? उसमें लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी जो पीपल थे वो उनको मना करते थे, जो लोग थे वो मना करते थे कबड्डी खेलने के लिए कि इनको लड़कों के कपड़े पहनने पड़ेंगे. तो ये भी एक कारण था. The sisters were young when their father died. जब वो क्या थी? जब वो बहनें बहुत छोटी थी तभी क्या हो गए थे? उनके पिताजी की डेथ हो गई थी. Their mother and mamas brought them up. तो उनको उनके मम्मी और मामा ने क्या करा? फिर पाला. Both uncles used to play कबड्डी एंड खो खो. जो 2 उनके मामा थे वो क्या करते थे? कबड्डी और खो खो खेलते थे. They encouraged the 3 girls to play कबड्डी. और इनको भी प्रोत्साहित करते थे कि आप भी कबड्डी खेलिए.
ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस। ज्वाला और लीला अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, जो उनको अनुभव हुआ उसके उनके बारे में बताते हैं। तो एक बार के बाद जैसे अपने उनके जो उनको एक्सपीरियंस रहे होंगे उनके बारे में बताते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट 50 years ago, लगभग 50 साल पहले, when we started to play कबड्डी, girls never got a chance to play this game। जब उन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो कभी भी जो लड़कियां थी उनको इस गेम को खेलने का चांस, मौका नहीं मिलता था, नहीं दिया जाता था। Parents did not let them play the game, but we always felt that we should play। जो पेरेंट्स थे वो उनको खेलने की इजाजत नहीं देते थे, मगर वो क्या बोलते हैं, हम ये सोचते थे कि हमें ये गेम खेलना चाहिए। एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड हस। और उनके मामा ने और उनके मम्मी ने उनको इस बात में उनका साथ दिया, उनको सपोर्ट किया कि आप जाइए और कबड्डी खेलिए। वी थ्री लर्न द गेम एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो ज्वाइंड अस। तो उन्होंने ये गेम खेला तो उनको देख के कुछ और लड़कियों ने भी उनको ज्वाइन किया। वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब। और उन्होंने मिलकर एक क्या खोला, कबड्डी क्लब की शुरुआत करी, उसको खोला, विच इज एक्टिव इवन टुडे, जो कि 50 साल पहले से अभी तक काम कर रहा है। रिमेम्बरिंग दोज डेज। अब वो अपने बीते दिनों की यादों के बारे में बता रही हैं। लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस। वो लीला और हीरा अभी भी, अब जब अपने पुराने टाइम के मैचेस के बारे में बताती हैं तो अभी भी बहुत क्या होती है, बहुत ही एक्साइटेड होती हैं, बहुत ही रोमांच होता है उनको, बहुत ही मतलब उनको अच्छा लगता है। दे टेल हाउ दे वॉन सम मैच विच दे वर अबाउट टू लूज। वो बोलती हैं कि कैसे हमने, जो कि मैच हम हारने वाले थे, उनको कैसे हमने जिताया। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल। तो वो किसके द्वारा संभव हो पाया, बोलती है वो हमारी मजबूत इच्छा शक्ति के द्वारा। ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपेंड। वो बोलते हैं कुछ ऐसे मैच थे जिनके बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई, जिसको कि हम बता रहे हैं। वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच। एक बार क्या हुआ था, उनको एक बहुत बड़े मैच के लिए किसी अलग से दूसरी जगह, दूसरे शहर में जाना पड़ा था। लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग। मैच कब स्टार्ट होने वाला था, 6:30 पे शाम को स्टार्ट होने वाला था। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock। तो उन्होंने वो क्या किया, वो एक पिक्चर देखने चले गए जो कि किससे थी, 3 से 6 o'clock के बीच में थी। वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच। उन्होंने सोचा कि 6 बजे पिक्चर खत्म हो गया और 6:30 बजे तक हम वापस लौट आएंगे, तो टाइम से हम मैच में पहुंच जाएंगे। एज सुन एज द मूवी स्टार्टेड, जैसे ही मूवी शुरू हुई, वी नोटिस सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। तो उन्होंने उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई आवाजें आ रही हैं, उनको डिस्टर्बेंस महसूस हुई। इट वॉज क्रिएटेड बाय आवर मामा। तो उन्होंने जब देखा तो वो किसके द्वारा किया जा रहा था, वो उसके मामा के द्वारा किया था। हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विथ अ टॉर्च। उनको ढूंढते ढूंढते हॉल में आ गए थे। वेन ही फाउंड अस ही गेव अ बिग स्कॉल्डिंग राइट देयर इन द सिनेमा हॉल। और उन्होंने जब ये देखा कि वो वहां पर हैं तो वो इतना गुस्सा हुए कि उनको थप्पड़ मार दिया सिनेमा हॉल में। क्यों मारा, क्योंकि 6:30 से उनका मैच था और वो 6 o'clock तक पिक्चर देखने आ गई थी। तो उनको ढूंढते ढूंढते उनके मामा आ गए। तो उस बात को वो याद करते हैं, तो वो इसको याद करते करते बहुत एक्साइटेड होते हैं और वो बताते हैं कि कैसे क्या हुआ था। So students, we have concluded our today's topic. I hope you would have understood it properly. So read it again with the help of your parents. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. And if you have any type of doubt, you will contact to me. Thank you.